मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत दर्शन विद डीपी में। इस समय हम पहुंच रहे हैं राजा रामचंद्र सरकार के दर्शन के लिए। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में ओरछा तहसील में स्थित राजा राम जी का मंदिर है। ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां श्री राम भगवान और राजा दोनों ही रूप में पूजे जाते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के रामलला का वास्तविक विग्रह यानी प्रतिमा ओरछा में ही विराजमान है। यही कारण है कि भले ही ओरछा का महत्व अयोध्या के समान ना हो, लेकिन कम भी नहीं है। ओरछा में राजा रामचंद्र की स्थापना के पीछे प्रमुख कारण थी बुंदेल शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश, जो अनन्य राम भक्त थी और अपने पति की चुनौती को स्वीकार करके भगवान राम को यहाँ लेकर आई थी। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ओरछा राजा रामचंद्र सरकार के मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं, यहां पर आप दर्शन कैसे कर सकते हैं, इसकी टाइमिंग क्या है और इस मंदिर से जुड़ा हुआ बहुत ही रोचक इतिहास है, उसको मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए हमारे साथ दर्शन करिए ओरछा के राजा रामचंद्र सरकार के। जय श्री राम। इस समय हम पहुंचे हुए हैं ओरछा में बेतवा नदी के पुल पर, और यहाँ से ओरछा का बहुत ही विहंगम दृश्य। सामने बेतवा नदी, पीछे की तरफ मंदिर, राजा रामचंद्र सरकार का मंदिर तो उस साइड है उधर, और ये है ओरछा फोर्ट। ये ओरछा फोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये उधर बेतवा नदी आपको दिख रही होगी। लोग इस व्यू को एंजॉय करने के लिए आते हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। हम आपको प्रातःकाल का दृश्य भी दिखाएंगे यहाँ से। बहुत ही मस्त व्यू मिलेगा आप सभी को। ये सूर्यास्त के बाद का दृश्य है। बेतवा नदी अपनी बेग से बहती हुई, और कितना सुंदर दृश्य। चूँकि ठंड का मौसम है इसलिए कोहरा थोड़ा सा है। ये बाएं तरफ ओरछा फोर्ट, सूर्यास्त हो चुका है और चंद्रमा के भी हम आपको दर्शन करा देते हैं। ये देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको अवगत करा दें कि आप ओरछा कैसे पहुंच सकते हैं। सर्वप्रथम हम हवाई मार्ग की बात करें तो ओरछा का नज़दीकी हवाई अड्डा खजुराहो में स्थित है, जो यहाँ से लगभग 163 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। खजुराहो हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, वाराणसी और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। खजुराहो पहुंचकर आप वहां से टैक्सी के माध्यम से या बस के माध्यम से ओरछा पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग की हम बात करें तो रेल मार्ग से ओरछा पहुंचने के लिए नज़दीकी रेल मुख्यालय झांसी है। झांसी से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य शहरों के लिए भी ट्रेनें उपलब्ध हैं। झांसी से पैसेंजर ट्रेनों के माध्यम से ओरछा पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा ओरछा झांसी खजुराहो सड़क मार्ग पर स्थित है। खजुराहो और झांसी से ओरछा के लिए नियमित तौर पर बसें उपलब्ध हैं। साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से भी परिवहन के अन्य साधन ओरछा के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो आप बहुत ही सुगमता से ओरछा धाम पहुंच सकते हैं और यहाँ पर प्रभु राजा रामचंद्र सरकार के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी लोग राजा रामचंद्र सरकार के मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। सामने जो दिव्य आपको मंदिर दिख रहा है, यही ओरछा के राजा रामचंद्र सरकार का मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मंदिर के अंदर से भी हम आपको दिखाएंगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर इस समय कॉरिडोर का कार्य चल रहा है, इसलिए कुछ काम अंदर दिखाई भी दे रहा है। पहले यहाँ पर सामने की तरफ टीन सेट लगी हुई थी, जो इस समय नहीं है और पूरा टूटा हुआ और उखड़ा हुआ सब दिख रहा है। रंगीन रोशनी में नहाया हुआ ये ओरछा का मंदिर बहुत ही दिव्य लग रहा है, और ये चतुर्भुज मंदिर है। इसकी भी एक रोचक कहानी है जो हम आपको अभी आगे वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जो देखने में बहुत ही अप्रतिम प्रतीत होता है। कुछ विशेष पर्वों और त्योहारों पर
इस मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, जैसे मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, शिवरात्रि, रामनवमी, कार्तिक पूर्णिमा और विवाह पंचमी। ये महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जिसमें ओरछा के इस मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी अवगत कराया कि ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है, और वह भी एक महल में। हर दिन गार्ड ऑफ ऑनर आयोजित किया जाता है। पुलिसकर्मियों को मंदिर में गार्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है। मंदिर में भगवान को दिया जाने वाला भोजन और अन्य सुविधाएं शाही हैं। प्रतिदिन भगवान राम को सशस्त्र सलामी दी जाती है। अब हम आपको ओरछा में स्थित राजा रामचंद्र सरकार के मंदिर का इतिहास बता देते हैं। ओरछा में राजा रामचंद्र जी के मंदिर की स्थापना का इतिहास दो भक्तों की ईश्वर भक्त से जुड़ा हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र के तत्कालीन शासक मधुकर शाह महान कृष्ण भक्त थे, लेकिन दूसरी ओर उनकी पत्नी महारानी कुंवरी गणेश हमेशा ही श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। दोनों के बीच अपने आराध्य को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ लगी रहती थी। एक बार राजा ने महारानी से वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन महारानी ने प्रस्ताव ठुकराते हुए अयोध्या जाने की जिद कर ली। इस पर राजा ने व्यंग करते हुए कहा कि अगर महारानी राम की इतनी बड़ी भक्त हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाएं। महारानी ने चुनौती स्वीकार कर ली और निकल पड़ी अयोध्या के लिए। ऐसा माना जाता है कि 21 दिनों तक महारानी कुंवरी गणेश ने अयोध्या में भगवान राम की तपस्या की, लेकिन उन्हें जब भगवान राम का कोई संकेत नहीं प्राप्त हुआ तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगाने के बाद उनकी गोद में भगवान श्री राम प्रकट हो गए। महारानी ने उनसे ओरछा चलने की प्रार्थना की। श्री राम इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो पुष्य नक्षत्र के दिन ही चलेंगे और जहां उन्हें विराजमान कर दिया जाएगा वहां से दोबारा नहीं उठेंगे। रानी ने शर्त मान ली और वो अयोध्या के लिए चल दिए। ओरछा के राम राजा मंदिर में जड़े अभिलेख के अनुसार महारानी भगवान राम को विक्रम संवत 1631 यानी सन 1574 में चैत्र शुक्ल की नवमी को ओरछा लेकर आई थी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार महारानी भगवान राम को अयोध्या से लेकर ओरछा तक पुष्य नक्षत्र में कुल 8 माह 28 दिनों तक पैदल चली। इसके बाद उनकी योजना भगवान राम के इस विग्रह को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने की थी, लेकिन उन्होंने भगवान राम के विग्रह को उस स्थान पर रख दिया जहां आज राजा रामचंद्र जी का मंदिर है। भगवान राम अपनी शर्त के अनुसार वहीं स्थापित हो गए, जिसके कारण उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर के विषय में कुछ खास बातें हैं जो हम अभी आपको बताएंगे। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उसे भी अवगत कराइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोस प्राप्त होती रहें। ये देखिए, यहाँ रामधुन और संकीर्तन कर रहे हैं, आप भी इसका आनंद उठाइए। रात में जब प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो चतुर्भुज मंदिर कितना शानदार दिखता है। मंदिर के विषय में कुछ खास बातें हैं, वो हम आपको अवगत करा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब अयोध्या में इस्लामिक आक्रांताओं का आक्रमण हुआ और मंदिर को तोड़ा गया तो साधु संतों ने भगवान राम के वास्तविक विग्रह को सरयू नदी में बालू के नीचे दबा दिया था। बाद में भगवान राम का यही वास्तविक विग्रह महारानी कुंवरी गणेश की गोद में प्रकट हुआ। अकबर के शासनकाल में बुंदेलखंड के राजा मधुकर शाह ही ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी हिंदू पहचान को गर्व से धारण किया। इतिहास में इस बात का प्रमाण है कि जब अकबर ने अपने दरबार में तिलक लगाने को प्रतिबंधित किया था, तब मधुकर शाह ने इस निर्णय का विरोध किया था, और मधुकर शाह के विरोध के कारण ही अकबर को निर्णय वापस लेना पड़ा। इसके बाद साधुओं को ये भरोसा हुआ कि मधुकर शाह भगवान राम के विग्रह को भली भांति सुरक्षित रख पाएंगे। इसी कारण अंततः भगवान राम ओरछा में विराजमान हुए।
कहा जाता है कि ओरछा में कोई भी वीआईपी नहीं है, अगर कोई वीआईपी है तो वह राजा रामचंद्र हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों के द्वारा सूर्यास्त और सूर्योदय के समय राजा रामचंद्र को बंदूकों की सलामी अर्थात गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा में यह गार्ड ऑफ ऑनर बाकी किसी को नहीं दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक नहीं कर सके, ऐसे में राजा मधुकर शाह ने अपना कर्तव्य निभाया और राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक किया एवं अपना राज्य राजा रामचंद्र को सौंप दिया। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। ओरछा के राम राजा मंदिर में श्री राम नवमी का त्यौहार बड़ी ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा विवाह पंचमी को उनके राज्याभिषेक की वर्षगांठ भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दीपावली के दिन मंदिर को इस प्रकार सजाया जाता है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। आपको हम राजा रामचंद्र जी मंदिर के खुलने का समय बता दें। मंदिर प्रातः 8 बजे खुल जाता है और 12:30 तक दर्शन होते हैं। फिर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, पुनः 1 बजे कपाट खुलते हैं और रात्रि 8 बजे तक दर्शन होते रहते हैं। इसके बाद में शयन आरती होती है, उसके बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यह नित्य प्रति का शेड्यूल है। ओरछा बहुत बड़ी जगह नहीं है। यदि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको घूमने के लिए ओरछा फोर्ट, राजा रामचंद्र जी सरकार के यह मंदिर और बेतवा का घाट है। इसके साथ ही यहाँ पर रुकने के लिए बहुत सारे धर्मशालाएं, होटल उपलब्ध हैं जहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार रुक सकते हैं। और खाने के लिए रिमझिम होटल यहाँ पर है। हम लोग जब भी ओरछा आते हैं तो रिमझिम में ही भोजन करते हैं। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एंड ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। जो दृश्य आप देख रहे हैं ये मंदिर के साइड का दृश्य है। आपको हम अगले वीडियो में ओरछा के अन्य बहुत महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों को दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजा रामचंद्र सरकार की।